नमस्कार, मैं ओजस पांडे जय बजरंग पब्लिक इंटर कॉलेज रामनगर में कक्षा 10 का छात्र हूँ और आज मैं आपको आज के इस आधुनिक समय में टूटते संयुक्त परिवार और बिखरते रिश्ते पर स्वयं के निजी विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा। सबसे पहले संयुक्त परिवार है क्या, हम यह जान लें। यह वह परिवार होता है जिसमें लगभग 3 पीढ़ियों के लोग एक साथ बहुत प्रेम से रहते हों। इस प्रकार के परिवार को ही समाज में आदर्श परिवार कहा जाता है। संयुक्त परिवार को ही बच्चों के स्वास्थ्य और संस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ वातावरण माना गया है। आज से 5 दशक पूर्व की ही बात करें तो हमारे देश में रिश्तों और परिवारों की जो अहमियत थी वह आज के समय में नहीं है। इसके अनेक कारण हैं। आज के माता पिता को मैं इस टूटते परिवार का प्रमुख कारण मानना चाहूँगा, क्योंकि आज के माता पिता बच्चों में वह संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। पहले एक ही छत के नीचे दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ काका सभी हंसी खुशी रहते थे। दादी एक थाल में भोजन निकालती और घर के सभी बच्चों को उसी थाली में प्रेम से पुचकारते हुए खिलाती थी। तब के समय में दूर के मौसी या बुआ के बेटों को भी अपना भाई समझा जाता था। तब के समय में घर के बुजुर्गों का बहुत सम्मान था और उन्हीं की आज्ञा सर्वोपरि होती थी। किंतु आज के समय में एक युवा पुत्र अपने पिता से किसी भी विषय में सुझाव तक की आशा नहीं रखता तो आज्ञा तो दूर की बात है। एक सामान्य सा उदाहरण देकर मैं आपको समझाना चाहूँगा। आज का पिता यदि उसके 2 पुत्र हैं तो मान लीजिए वह अपने पुत्रों के लिए सामान्य सी चीज़, चलिए हमने मान लिया चॉकलेट खरीदता है, तो वो यदि उसके 2 पुत्र हैं तो 2 चॉकलेट खरीदेगा और दोनों को अलग अलग चॉकलेट देगा। लेकिन यदि आदर्श पिता होता है, यदि वह परिवार को एक रखने के बारे में सोचेगा तो वह एक ही चॉकलेट खरीदेगा और दोनों पुत्रों से कहेगा कि तुम दोनों मिल बांट के खा लो। इससे दोनों में सामंजस्य बनेगा और प्रेम भाव बढ़ेगा, जिससे आगे चलकर वो परिवार को एक रखेंगे। साथ ही माताओं को चाहिए कि अपनी संतानों को पिता की ही थाली में खाने के लिए विवश करें। बच्चा तो वही सीखेगा जो देखेगा, इसलिए हमें उन बच्चों के साथ प्रेम का आचरण करना चाहिए जिससे वह बड़ा होकर धन दौलत से ज़्यादा रिश्तों को अहमियत दे और परिवार को साथ रखे। साथ ही हमें खुद भी सोशल मीडिया जैसे इंटरनेट, वेब एक्सेस या मोबाइल की लत से दूर रहना चाहिए और बच्चों को भी इन लतों से और बुराइयों से दूर रखना चाहिए। हमें इंटरनेट में टाइम पास करने से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों को और परिवार को समय देना चाहिए। इन सभी का एक ही उपाय है, संस्कारों की उन्नति करना, और वो भी भारतीय संस्कारों की और पाश्चात्य रीतियों का बहिष्कार। आज के रिश्ते टूटकर उनकी दरारें इतनी बढ़ गई हैं कि भाई भाई का शत्रु, पुत्र पिता का शत्रु बन गया है। अब भी समय है, हमें उन दरारों को प्रेम से भरना है। आप विचार तो करिए, क्या यही हमारी संस्कृति है? नहीं, हमारी संस्कृति तो वसुधैव कुटुंबकम की है कि यह पूरी वसुधा हमारा घर है और इस वसुधा पर रहने वाले सभी हमारा परिवार है। जब बिना भाई के रावण हार सकता है और भाई के साथ रहने पर श्री राम जीत सकते हैं तो हमें किस बात का घमंड है? इसलिए सदा साथ रहिए और कोशिश करिए कि परिवार कभी ना टूटे। हमारी संस्कृति में अपना या पराया का कोई भाव नहीं है, इसलिए हमें अपनी संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, अपनी संस्कृति से शिक्षा लेनी चाहिए और परिवार को टूटने नहीं देना चाहिए और रिश्तों को अहमियत देनी चाहिए। धन्यवाद।